नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने नया वाला एक देवी कलश खरीदा है। देवी घट जो है वो मैंने खरीदा है। जो आप लोग दुर्गा पूजा आदि के समय देखते हैं ना, माँ के सामने जो कलश प्रतिष्ठा की जाती है, माँ के सामने जो देवी कलश, यानी कि जिस कलश के ऊपर ही संपूर्ण पूजन आदि किए जाते हैं, वो कलश जो है उसे देवी कलश या फिर देवी घट कहा जाता है। तो बंगाल की तरफ तो देखिए अभी भी जो देवी घट जो है, वो जैसे आप लोग भी कई बार मुझे मेल करके कहते हैं कि दादा वहाँ की घट जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का दिखता है। तो इसका प्रचलन जहाँ तक मैंने देखा है, बिहार में भी इसका प्रचलन है, बंगाल में भी है, और बनारस आदि में भी मैंने देखा। असल में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र, खासकर मैंने बनारस के बारे में, मैं बनारस के बारे में ही ज़्यादातर जानता हूँ, बिहार के बारे में उससे थोड़ा कम जानता हूँ। और क्योंकि मैं बंगाल में हूँ तो बंगाल की संस्कृति आदि के बारे में मैं जानता हूँ। तो यही विषय है। बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप कई सारी चीज़ जो है वो बनारस के ऊपर बताते हैं, मतलब बनारस के हिसाब से। तो हाँ, बनारस के बारे में बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे अगर संस्कृति या फिर पूजा आदि के बारे में कुछ पता है तो वो बनारस के ऊपर ही मुझे पता है। तो इसलिए मैं बनारस आदि के बारे में कहता हूँ। तो बनारस में कलश देखा है, बिहार में भी। बिहार और बंगाल की संस्कृति के पूजा आदि एकदम एक जैसे थे, मतलब पूर्वांचल, बिहार और बंगाल के पूजा पद्धति आदि जो है ना, वो एकदम एक जैसे थे। जैसे कि आप दक्षिण में देखेंगे, अगर आप दक्षिण भारत में जाते तो वहाँ पर जैसे कि कई सारी चीज़ें आपको एक जैसे मिलेगा। जैसे आराधना, आरती जो है खासकर, तो मुझे एक बात यहाँ पर बता दूँ कि बनारस की और बंगाल की पूजा संस्कृति आदि के अलावा मुझे दक्षिण के आरती के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि मैं दक्षिण में रहा भी हूँ। वो एक कारण है। और दूसरे सारे रिचुअल्स आदि वहाँ पर वैसे तो कई सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, मतलब रिचुअल्स के भरमार है वहाँ पर, बहुत सारे रिचुअल्स निभाए जाते हैं। घरों में, दुकानों में ही इतने सारे रिचुअल्स नित्य प्रतिदिन निभाए जाते हैं, सच में, कि आपको लगेगा कि कोई त्यौहार है या फिर कोई उत्सव है। तो रिचुअल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत से हैं, पर मुझे जैसे कि धूप आराधना, दीप आराधना, उनका जो है धूप नैवेद्य आदि भी वहाँ पर दिए जाते हैं। पर खासकर ये जो उनका धूप और दीप आराधना, मतलब ये जो धूप दीप से उनका आरती का एक जो अनोखा सुंदर परंपरा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने उस चीज़ को सीखा। देखिए, हर चीज़ जो है, हर रिचुअल्स आदि जो है वो सीखना संभव नहीं है। और एक प्रॉब्लम वहाँ पर होता है भाषा की समस्या। कुछ चीज़ें समझ में आ जाते हैं, जैसे धूप नैवेद्य आदि के बारे में भी मैं आपको कई समय कहता हूँ कि दक्षिण में देखा आदि है। पर आरती क्योंकि एक परफॉर्मिंग हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है संपूर्णता, तो आरती जो है ना, आप अगर उसके बारे में बहुत, मतलब उसके भाषा समझ में नहीं आ रहे आपको, आपको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, पर उस प्रदेश में आप नित्य प्रतिदिन उस प्रैक्टिस को देखते हैं आरती के, तो आपको समझ में आ जाता है। तो आरती के जो धूप दीप आराधना है उसके बारे में मैंने देखकर पहली बात सीखा है, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मैंने उनसे पूछा भी है। तो उनका यही कहना था कि ये जो धूप दीप के जो आरती है वो उस प्रकार से किए जाते हैं। तो दक्षिण के आरती के बारे में, बनारस और बंगाल की संस्कृति के बारे में, पूजा संस्कृति के बारे में मुझे पता है। तो इसीलिए घूम फिर कर बनारस की बातें बहुत आते हैं मेरे वीडियोस में। इसलिए जो है, आप कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप क्या बनारस में ही रहते हैं? नहीं, मैं बनारस में तो नहीं रहता हूँ, पर बनारस से सच में एक अलग सा लगाव है, सच कहूँ तो वहाँ के पूजा संस्कृति के बारे में भी। इसलिए मैंने हमेशा से ही जो है बंगाल के साथ साथ वहाँ के पूजा संस्कृति आदि के बारे में भी मेरे बचपन से ही जो है ना एक अलग रुचि रहे हैं। तो इसलिए जो है उसका विषय आ जाता है, उसका जिक्र जो है वो आपको मिलता है मेरे वीडियो में। तो ये कलश जो है ये आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि आजकल देखिए लाइव जो है बेलूर मठ आदि के पूजा जो दिखाए जाते हैं, दूसरे दुर्गा पूजा पे लाइव दिखाए जाते हैं, कई सारे सोसाइटी के दुर्गा पूजा भी जो है वो लाइव दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पर तो आपने ये सारे देखे ही है। और फ़ोटो की अगर बात करें तो बहुत कुछ है, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि देवी घट कहाँ पर मिलेगा, क्या होगा। तो देखिए, मैंने ये जो है ना, ये मीडियम साइज़ का लिया है, अन्नपूर्णा पूजन के लिए लिया है दोस्तों। ये जो है मेरे पास एक कलश है ऑलरेडी। इस बार मैंने मिट्टी का कलश रखा था, देवी कलश जो है, पर उसके बाद मुझे लगा कि एक अच्छा वाला, ये मुझे
मैं उस दिन एक्चुअली मार्केट गया था, तो मतलब पीतल के मार्केट जो है वहाँ पर मैं गया था कुछ खरीदारी आदि करने जो है, मेरे कुछ पुराने बर्तन आदि जो है उन्हें बदलने के लिए जो है। तो वहाँ पर ना अचानक से मेरे सामने कलश जो है लाकर रखा। तो मैंने कहा कि इसका साइज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका साइज़ जो है ये 3 नंबर का साइज़ है। ये मीडियम साइज़ होता है, असल में 6 नंबर तक होता है। 1 जो होता है वो छोटा साइज़ होता है, 2 उससे इससे थोड़ा-सा छोटा होगा, मतलब थोड़ा सेम ही होगा, पर उसका मुख जो है ना वो थोड़ा छोटा है। तो मुझे ये 3 नंबर का साइज़ उन्होंने बाकी 2 भी मुझे दिखाए, मैंने कहा कि आप छोटे वाले भी दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया, पर ये पहले मेरे सामने रखा गया था, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ गया और इसलिए मैंने इसे ही ले लिया, क्योंकि ये पहले मेरे पास आया। तो मुझे लगा कि नहीं, यही शायद माँ जो है निर्देश कर रहे हैं कि नहीं, यही वाला जो है वो लेना चाहिए, यही वाला जो कलश है ना वो लेना चाहिए। इसलिए मैंने जो है यही वाला कलश जो है ना दोस्तों, मैंने ये ले लिया। और सच में इसके फिनिशिंग की बात करें या फिर जो है अगर देखा जाए तो सच में बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और हल्का तो बिल्कुल नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भारी नहीं। बहुत ज़्यादा भारी होने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बर्तन आदि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मांजने धोने की समस्या होती है। तो इसीलिए मुझे इसके वज़न आदि भी सही लगे और इसका फिनिशिंग आदि भी एकदम सही है, काफ़ी अच्छा है। देखिए आप लोग भी, अन्नपूर्णा पूजा हमारे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चित्र में पूजन होती है, माँ की मूर्ति में नहीं पूजन होती, चित्र में ही पूजन, तो वहाँ पर कलश एक प्रधान विषय हो जाता है। तो इसलिए जो है यही वाला साइज़ मुझे सही लगा। बहुत बड़े भी जो है घर की पूजा के लिए लेना जो है वो सही नहीं लगता है। जिनके मूर्ति आदि में मतलब जो विग्रह प्रतिष्ठा करके पूजन आदि करते हैं तो उनके लिए सही होता है, जैसे 4 या 5 नंबर बहुत सारे लोग लेते हैं, पर मुझे ये 3 नंबर ही सही लगा घर के पूजन के लिए जो है। और इसके साथ साथ ये जो है अक्षत यानी अर्घ पात्र, अक्षत पात्र बोलिए, अर्घ पात्र बोलिए, अलग अलग कहे जाते हैं हर जगह पर। ये मेरे पास ऑलरेडी एक था, तो यही जो है मैंने ये वाला नहीं लिया। मैंने एक्चुअली सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वाला मेरे पास तो एक है, ये हो जाएगा, यानी ये एकदम परफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो है दूसरा नहीं ख़रीदा है। तो यही है दोस्तों, ये कलश जो है मैंने अन्नपूर्णा पूजन के लिए, देवी कलश होता है। इसके जो है ना ये इस प्रकार का होता है, देखिए एकदम सुंदर से जो है ये देवी कलश होते हैं। मूल रूप से देवी पूजन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि देवता के पूजन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। या फिर देखिए कई सारी चीज़ें जैसे कोशाकुशी आदि भी मैं जब बताता हूँ आप लोगों की देवी पूजा के लिए, तो वो देवी पूजा के लिए विशेष है, मतलब देवी पूजा के लिए वो जो है वो इस्तेमाल ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि वो देव पूजा के लिए अगर इस्तेमाल होता है या फिर दूसरे कोई पूजा आदि के लिए इस्तेमाल होता है तो वो गलत है। पर देवी पूजा के लिए उसके विशेष मान्यता है, वो विशेष है, वो इस्तेमाल होना ही चाहिए देवी पूजा के लिए, तो इसीलिए जो है विशेष कहा जाता है। तो विषय यही है। तो ये कलश जो है ये मूल रूप से देवी पूजा के लिए ही विशेष है, ये जो है। और तांबे का, देवी पूजा के लिए तांबे का कलश सबसे कहा जाता है, देवी के प्रतीक के लिए जो है माँ जो है सबसे प्रसन्न होते हैं तांबे के कलश आदि से अगर आप पूजन करते हैं। तो ये अर्घ पात्र और ये कलश देखिए। तो ये कलश कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेल करके भी बता सकते हैं। और इस प्रकार का जो है ये देवी कलश जो है वो अन्नपूर्णा पूजा, जगधात्री पूजा, काली पूजा, सभी पूजा के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर असल में क्या होता है, जिनके पूजा, मान लीजिए ये अन्नपूर्णा पूजा के लिए ही हमने लिए हैं, तो इसमें अन्नपूर्णा माँ की ही पूजन आदि किए जाएंगे, इससे जो है दूसरे पूजन नहीं किया करते हैं। असल में ये एक भावना भी होती है कि वैसे तो देखिए शक्ति के हर रूप ही जो है एक है, आप करेंगे तो उसमें गलत होगा ऐसा नहीं है, पर क्योंकि ये अन्नपूर्णा पूजा के लिए लिया गया है तो इसमें अन्नपूर्णा माँ की ही पूजन जो है वो किया जाता है, मतलब किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरे पूजन, कभी मान लीजिए जगधात्री पूजन या दुर्गा पूजन आदि करना होगा तो उसके लिए दूसरे कलश लेंगे। तो जिनके कलश क्योंकि जो है वो जिनके हम पूजन कर रहे हैं उनके संपूर्ण प्रतीक मानते हैं हम, कलश में ही जो है उनके योति निराकार स्वरूप जो है इसमें विराज रहे हैं। तो इसलिए जो है जिस कलश में जिनके पूजन आदि होते हैं वो कलश केवल उनके लिए ही रखे जाते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके और मेल करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।